हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एपेटाइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन्स वर्सेस एंड्रॉयड फ़ोन्स। सर ये वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि वाई आईफोन्स आर बेटर देन एंड्रॉयड फ़ोन्स, मतलब ये फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे बेटर है। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि वाई एंड्रॉयड फ़ोन्स आर बेटर देन आईफोन्स, और लास्ट पार्ट में आई विल डेफिनेटली टेल यू कि किसको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, किसके लिए कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर जिनको नहीं पता है, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसमें मैं व्लॉग्स करता हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग के यार आईफोन्स क्यों बेटर है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक आता है एंड्रॉयड और एक आता है एप्पल का iOS। तो यार मैं पर्सनली iOS को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरे पास दोनों तरीके के फ़ोन रहे हैं पिछले 11 साल से। सो मेरे स्मार्टफोन्स की जर्नी हुई थी स्टार्ट समवेयर इन 2011 में मैंने अपना पहला स्मार्टफोन लिया था। बल्कि एक नहीं, 2 लिए थे। मतलब उससे पहले मेरे पास फ़ोन था, बट वो स्मार्टफोन नहीं था, वो जो मल्टीमीडिया फ़ोन्स आते थे नोकिया के, वो था। सो मेरा पहला फ़ोन था गैलेक्सी नोट 1, अपना OG सैमसंग गैलेक्सी नोट, पहला ऐसा फ़ोन जिसमें S पेन आया था जो बहुत ज़्यादा यूजेबल था, और साथ में कॉम्बिनेशन में था iPhone 3GS, वो भी एक OG फ़ोन ही है। बिलीव मी, दोनों ही फ़ोन्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ये वही टाइम है जिस टाइम पे iTunes बहुत प्रोमिनेंट था एप्पल में, और कुछ भी आपको ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी करना हो, iTunes के थ्रू करते थे, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और कॉन्ट्रोवर्शियल था। सर उस टाइम पे मेरा प्राइमरी फ़ोन वाज एंड्रॉयड विच वाज गैलेक्सी नोट 1, और मेरा सेकेंडरी फ़ोन था iPhone 3GS। सिंस 2016 मेरा प्राइमरी फ़ोन इज़ iPhone एंड नाउ द सेकेंडरी फ़ोन इज़ एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन्स की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो वो उनकी हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 1, सैमसंग गैलेक्सी S3, LG G2, आई लव्ड दैट फ़ोन। सोनी एक्सपीरिया Z Ultra, आई फील सोनी के स्टार्टिंग के जो वो Z सीरीज थी, आई थिंक Z3 तक बहुत बढ़िया था, बट उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ सोनी को, they were not able to cope up, but I really loved Sony Xperia Z Ultra because उसका आई थिंक 6.4 इंचेस का स्क्रीन होता था, और मैं क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत खेलता था, तो आई यूज्ड टू जस्ट लव इट ऑन दैट डिवाइस। बहुत ह्यूज स्क्रीन, पतला सा फ़ोन था, फ्रंट एंड बैक उसका ग्लास था, साइड में एल्यूमिनियम था, तो बहुत ही प्रीमियम लगता था। वाइट कलर का था मेरे पास, एंड आई यूज्ड टू लव दैट फ़ोन। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी S6, और अब है सैमसंग गैलेक्सी S21। तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ अपने आईफोन की लिस्ट। सबसे पहले iPhone 3GS, फिर iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 13 Pro Max। फिर मैं एंड्रॉयड फ़ोन और वर्सेस आईफोन का जो है बैटल है, इसको मैं ऐसे मानता हूँ जैसे यार माउंटेन्स वर्सेस बीचेस, मतलब दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये आपकी चॉइस है, बहुत पर्सनलाइज चीज़ है। इस पे ये बोलना कि यार आईफोन बेटर है या एंड्रॉयड फ़ोन बेटर है, वो एकदम गलत होगा। एज आई टोल्ड, मैं आपको बताता हूँ कि यार आईफोन्स बेटर क्यों है एंड्रॉयड फ़ोन से। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि यार आप कोई ऐप खोले वो क्रैश ना हो, कंसिस्टेंटली स्पीड है, बैटरीज आए। सो एप्पल बहुत ही कंसिस्टेंट और स्टेबल फ़ोन है। एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब इसका ऐसा है कि यार मेमोरी तो आपकी लिमिटेड ही होगी किसी भी फ़ोन में, मतलब वो 6GB रैम होगी, 8GB रैम होगी, 16GB रैम होगी, मतलब वो लिमिटेड ही होगी। तो उस लिमिटेड रिसोर्स को आप बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे करते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बैटरी मैनेजमेंट, तो ये एप्पल को बहुत अच्छे से आता है। और इसका रीज़न है कि यार एप्पल अपनी डिवाइसेस, अपने आईफोन्स, पूरा उनका कंट्रोल रहता है उस पर कि उसमें क्या सॉफ्टवेयर जा रहा है, क्या हार्डवेयर लग रहा है। जबकि अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करें तो यार गूगल उनको सॉफ्टवेयर बना के देता है एंड्रॉयड, और वो अपना स्मार्टफोन खुद बनाते हैं और उसको असेंबल करते हैं। तो यार वो एक कॉम्बिनेशन वर्सेस जो एक कंपनी दोनों ही चीज़ कर रही है, वो बहुत अलग है। गूगल का पिक्सेल, अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मूथ रहता है, क्योंकि यार बाकी कंपनीज क्या करती हैं, जो स्टॉक एंड्रॉयड का फील होता है उसके ऊपर अपनी स्किन लगाती हैं
और वो इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा लैगी होता है, थोड़ा हैंग करता है, चाहे कितने ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस हो। और यही रीज़न है कि यार गूगल की कुछ ऐप्स जैसे कि गूगल मैप्स, यूट्यूब स्टूडियो, जीमेल, ये सब कहीं ना कहीं एक आईफोन पे बहुत अच्छी चलती हैं रादर अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन लें। बट यार इसका रीज़न ये है, डेवलपर्स ऑप्टिमाइज कर पाते हैं बहुत अच्छे से एक आईफोन के लिए, लेकिन बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत टफ, बहुत टास्क कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस में दिख जाता है और आईफोन्स की बेटर परफॉर्मेंस है इवन गूगल ऐप्स आप यूज़ करें तो। कंसिस्टेंसी में एक और चीज़ आती है, बैटरीज। तो हमें चाहिए ऐसा पूरा दिन कहीं ना कहीं फ़ोन चल जाए आपका अच्छे से विदाउट एनी परफॉर्मेंस इश्यूज। लेकिन अगर हम प्रो मैक्स सीरीज़ की बात करें तो यार एक नॉर्मल यूजेज में वो 1.5 से 2 दिन भी चल जाता है। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में भी पीपल से कि यार वो चल जाता है, बट यार इनकन्सिस्टेंट होता है वो, कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन आइडल है और आपने थोड़ी देर में 1 घंटे बाद देखा तो कुछ 10 to 20% बैटरी ड्रेन हो गई, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, और हीटेड है फ़ोन। तो कहीं ना कहीं ये एंड्रॉयड में प्रॉब्लम आती है। एप्पल में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसीलिए अगर आप ऐसे देखें कि एप्पल में लिखा है 5% बैटरी लेफ्ट, तो वो 5% की काफ़ी वैल्यू है। तो मतलब जो परसेंटेज ऑफ द बैटरीज लिखी रहती है आईफोन में वर्सेस एंड्रॉयड में, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एप्पल का 5% इज़ रिलायबल, एंड्रॉयड का 5% इट कैन डाई एनी टाइम। सेकेंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट की बात करते हैं। इस डिपार्टमेंट में एप्पल अगेन नंबर 1 है। एक आईफोन सपोर्ट करता है 5 साल तक नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं 5 साल पुराने फ़ोन में भी आएगा। सेकेंड है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं वो यार एकदम टाइम पे आते हैं, बिकॉज डायरेक्ट एप्पल से आईफोन में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो यार गूगल कहीं ना कहीं अपडेट देता है, फिर अलग अलग कंपनी सैमसंग, वन प्लस, श्योमी, ये सब इंटीग्रेट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर वो ओवर द एयर आप तक आते हैं। वो जर्नी इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं हमेशा डिले में ही रहता है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एंड्रॉयड। बात करते हैं यार फीचर्स की। एप्पल की ये खासियत है कि यार जो भी फीचर्स हैं वो इतने वेल रिसर्च्ड, वेल इम्प्लीमेंटेड है कि आप वो यूज़ करते हैं। एप्पल जो फीचर निकालता है वो यूजेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल ने डार्क मोड भी बहुत लेट निकाला, आई थिंक iOS 14 में या 13 में निकाला था डार्क मोड। वो बहुत लेट निकाला बट इतना सटल निकाला है ना, मतलब उसका जो फील है वर्सेस एंड्रॉयड यार बहुत मेजर डिफरेंस है। फिर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले यार, वो भी एक पार्ट उसका सॉफ्टवेयर फीचर भी है। तो हार्डवेयर तो सपोर्ट कर रहे थे एप्पल के बहुत टाइम से, बट उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया था। बट यार अब जो निकाला है प्रोमोशन डिस्प्ले जिसे कहते हैं, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन इस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को मैच ही नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ बटरी स्मूथनेस। फिर लाइव टेक्स्ट फीचर जो यार गूगल लेंस में काफ़ी टाइम से है, बट एप्पल ने अभी कुछ टाइम पहले निकाला, एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट, सो यूजेबल, आई मीन सो इंटुइटिव कि यार आई एम यूजिंग इट, आई यूज़ दैट। सो यार देर आते हैं बट दुरुस्त आते हैं। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और वो थर्ड पॉइंट है यार एप्पल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो कोई भी कंपनी बिल्ड नहीं कर पाई, बी इट गूगल, बी इट सैमसंग, बी इट एनी कंपनी। और जो एप्पल ने क्रिएट किया, जिस वजह से मैं भी अपने प्राइमरी फ़ोन मैंने आईफोन कर दिए, इज आई वुड से 90% बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम दैट इट हैव। सो ऐसा होता है कि यार एक वाईफाई कनेक्शन से अगर आपके डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सेम वाईफाई से, तो ऑल द डिवाइसेस टॉक टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड, एंड यू फील कि यार आप घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी एक डिवाइस के साथ हैं। उस डिवाइस से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आईफोन्स बेटर करता है कंपैरेटिवली टू एंड्रॉयड फोन्स। सपोर्ट टू ब्लाइंड पीपल या लो विजन पीपल एप्पल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्सेसिबिलिटी में जाके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक ब्लाइंड आदमी यूज़ कर सकता है इस एप्पल डिवाइस को। एंड्रॉयड में इतना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, बट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एप्पल में है। सो आई फील यार ये एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसकी बेटर वीडियो क्वालिटी है। तो अभी जो ये करंट वीडियो शूट हो रही है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स से ही हो रही है,
एंड आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी है, रात में शूट हो रहा है, रात के बज रहे हैं 9:30, तो आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। कहीं ना कहीं यार आईफोन्स के स्पीकर्स कंपैरेटिवली एंड्रॉयड से क्लियर है एंड बेटर रीसेल वैल्यू होती है आईफोन्स की। सर अब बात करते हैं व्हाई एंड्रॉयड इज बेटर देन आईफोन्स। सर एप्पल इज डेफिनेटली अ गुड, अ बैलेंस्ड, एन ऑसम फोन, बट एप्पल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन का किंग कौन? एंड्रॉयड। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि नोटिफिकेशंस होते हैं, तो एप्पल ने कहीं ना कहीं अब जाके नोटिफिकेशंस थोड़े से बेटर किए हैं। अगर आप पहले से कंपेयर करें एप्पल के नोटिफिकेशंस, वो इंडिपेंडेंट आते थे, मतलब लेट्स से व्हाट्सएप के अगर नोटिफिकेशन आए तो वो अलग अलग व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आते थे, रादर वो एक जगह स्टैक हो जाए। तो कहीं ना कहीं एप्पल अब उसको बेटर कर रहा है, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो एंड्रॉयड बहुत अच्छे से करता है और एप्पल अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। एंड्रॉयड में एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री होती है, तो ऐसा होता है बाई मिस्टेक गलती से आपसे क्लियर दब गया और आपको वो नोटिफिकेशन देखना था दोबारा, तो आईफोन्स में आप वो नहीं दे सकते हैं, बट एंड्रॉयड में आप सेटिंग्स में जाके ऑप्शंस होता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो गलती से नोटिफिकेशन आपसे हट गया है, डिलीट हो गया है, तो एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री होती है। दूसरा यार स्विगी, जोमैटो, ये सब यूज़ करते हैं ऐप्स, जो आजकल ऐप्स डिलीवरीज हैं, ये सब है, बिग बास्केट, तो आपको इनके नोटिफिकेशन तो चाहिए, बिकॉज आपने ऑर्डर किया है तो आपको पता चलना चाहिए कि यार कहाँ पे पहुँचा है डिलीवरी बॉय, कब आपका ऑर्डर डिलीवर होगा, तो नोटिफिकेशंस ऑन रखने हैं। बट सेम टाइम पे यार ये ऐप्स आपको ये भी नोटिफिकेशन देती हैं कि यार ये ऑफर चल रहा है, ये बोनस चल रहा है, ये दिवाली आ गई, ये क्रिसमस आ गया, और आपको वो नोटिफिकेशन 100% बहुत इरिटेट करते हैं। तो एंड्रॉयड में ऐसा फीचर है कि आप जाके ये मार्केटिंग, प्रमोशंस और ये वाले नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं और आपके डिलीवरी वाले नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगे। एप्पल में जाके ये नहीं कर सकते आप। दूसरा पॉइंट, एंड्रॉयड अच्छा क्यों है, मेरे को अच्छा लगता है एंड्रॉयड की ये बात कि आप देखते होंगे आपके घर में मेड आती है, आपके घर में कुक आता है, आपके सिक्योरिटी गार्ड होंगे नीचे, और ये जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, ऊबर में जो ड्राइवर्स हैं, ओला जो चला रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, यार इन सब के पास आज की डेट में स्मार्टफोन्स हैं। और इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, वो सिर्फ गूगल एंड्रॉयड को ही जाता है, बिकॉज उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो अपने फ़ोन्स सस्ते रखें, सस्ते हों, जिससे कि यार ये भी यूज़ कर पाएँ। अगर लेट्स से ये यूज़ नहीं कर सकते, आप अज्यूम कीजिए कि ऐसे फ़ोन्स ही नहीं होते जिनको ये लोग यूज़ कर पाते, ये स्मार्टफोन ऐसे फ्लड होता ही नहीं, स्मार्टफोन का मार्केट कभी बिल्ड होता ही नहीं, और हम इतने इंफॉर्मेटिव और इतने बेटर फंक्शनल ह्यूमन बीइंग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं यार एंड्रॉयड ने ये काम बहुत अच्छा किया है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि यार आप एंड्रॉयड फ़ोन को ओन कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। तो यार लो कॉस्ट आईफोन्स हैं, बट वो लो कॉस्ट नहीं है, वो एक किडनी के बराबर होगी। बट एंड्रॉयड का यहाँ मेजर एडवांटेज इज कॉस्ट ऑफ बाइंग एन एंड्रॉयड फ़ोन। कोई भी एक स्मार्टफोन ओन कर सकता है एंड्रॉयड वाला, मतलब यार आप जाके 5,000 का एक फ़ोन भी खरीद सकते हैं एंड्रॉयड का। 5,000 में एप्पल अपना कवर भी नहीं देता अच्छे वाला, बट कॉस्ट ऑफ बाइंग एन एप्पल डिवाइस एंड ओनिंग एन एप्पल डिवाइस इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड का ये वाला पॉइंट एप्पल के बहुत सारे पॉइंट्स पे भारी पड़ता है। तो यार दोनों ही डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं, दोनों ही डिवाइसेस मार्केट में लंबे टाइम के लिए हैं, रहेंगे आगे भी। कोई भी डेड नहीं हो रहा, ना एप्पल डेड हो रहा है, ना एंड्रॉयड डेड होगा। अगर किसी का बजट 50,000 से कम है, उसे आईफोन नहीं लेना चाहिए। दे शुड डेफिनेटली गो फॉर एंड्रॉयड फ़ोन, बिकॉज उस प्राइस में आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन, एक फ्लैगशिप ओन कर सकते हैं एंड्रॉयड का, और एप्पल का एक बहुत ही बेसिक सा जिसके अंदर मेमोरी कम होगी, पुराना फ़ोन होगा, पुराने मॉडल का फ़ोन होगा, वो ले लेंगे आप। और यार एक हाइपोथेसिस है मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये ज़रूर सुनिएगा। सर अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं और आपने स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किया, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ओन अ एंड्रॉयड फ़ोन फर्स्ट, बिकॉज यार वो सस्ता आता है और आपको एक स्मार्टफोन का फील आना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर स्कूल में हैं और अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कीजिए,
उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप कभी आगे जाके आईफोन लेंगे तो आपको एक डिफरेंस फील होगा। नहीं तो अगर आपने अभी आईफोन ले लिया तो आगे जाके एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गए आप गलती से भी, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप वापस आईफोन पे आ ही जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन, उसको यूज़ कीजिए, देन कम टू आईफोन। अल्टीमेटली आईफोन तभी लीजिए जब आप उसको कैश में वन टाइम अगर आप वो पैसे पे करके ले सकते हैं। डू नॉट एडजस्ट इन द बजट कि यार उसको ईएमआई में ब्रेक करके और ये सोच रहे हैं आप कि मैं ईएमआई मंथली इतनी पे कर सकता हूँ तो ले लेता हूँ। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू ओन अ स्मार्टफोन। यार आई होप मैंने किसी के इमोशंस हर्ट नहीं किए होंगे। ये मेरा पूरा पर्सपेक्टिव था एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन्स का। सो यहाँ पे करते हैं हम वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।